राजस्थान में आगामी दिनों में प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनमें से एक सीट बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस, तो वहीं एक सीट आरएलपी, जबकि एक और सीट पीएपी के खाते में गई थी। 6 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां से विधायक सांसद बन चुके हैं, तो वहीं एक सीट पर मौजूदा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते अब उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अपने खाते की सलूमबर सीट के अलावा कांग्रेस और उसके घटक दल की सीटों में सेंधमारी का प्लान बना रही है और इसके लिए बीजेपी की ओर से शुरुआत पायलट के गढ़ से की गई। कांग्रेस के खाते वाली जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वो तीनों ही सीटें सचिन पायलट के गढ़ की मानी जाती है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं के साथ इन तीनों ही सीटों वाले क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इन 3 सीटों में देवली उनियारा की सीट का क्या है चुनावी समीकरण और किसके पास कितनी है जीत की उम्मीदें, चलिए ये जानते हैं। दरअसल अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावी नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा और वो हार भी बीजेपी को अपने ही दौसा के सांसद रहने वाले हरीश मीणा से मिली। SC ST और गुर्जर बाहुल्य मतदाताओं वाली इस सीट पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती कांग्रेस नेता सचिन पायलट और हरीश मीणा की जोड़ी है। इन दोनों नेताओं ने न सिर्फ 2018 बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव में टोंक और देवली से 2-2 चुनाव लगातार जीते, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी हरीश मीणा ने जीत हासिल की। वर्तमान में देवली उनियारा सीट के जातिगत समीकरण भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर के वर्तमान सांसद हरीश चंद्र मीणा ने 2023 का विधानसभा चुनाव इस सीट से लगातार दूसरी बार जीता था। उनके इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी। वह सचिन पायलट गुट के नेता कहलाते हैं। हरीश मीणा दौसा से बीजेपी के सांसद थे जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। उस वक्त सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये साल था 2018। सांसदी से इस्तीफा देकर मीणा ने देवली उनियारा से पहली बार विधायकी लड़ी। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और देवली उनियारा सीट के लिए कई दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर से लेकर विजय बैंसला, प्रभुलाल सैनी, अलका गुर्जर के साथ ही टोंक के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया का नाम भी शामिल है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर लगभग 3 लाख वोटर्स हैं। इनमें एसटी मीणा मतदाताओं की संख्या लगभग 65 से 63 हजार के बीच है। इसी तरह एससी मतदाता 57 से 61 हजार, गुर्जर मतदाता 54 से 57 हजार, माली मतदाता 11 से 12 हजार, ब्राह्मण मतदाता 14 से 15 हजार, जाट मतदाता 14 से 15 हजार, वैश्य मतदाता लगभग 8 हजार, राजपूत मतदाता लगभग 4 हजार, मुस्लिम मतदाता लगभग 14 हजार के साथ अन्य जातियों के लगभग 55 से 58 हजार वोटर्स इनमें शामिल है। वैसे अगर 2023 के विधानसभा नतीजों से पीछे का इतिहास देखा जाए तो इस सीट पर जीतने वाले विधायक की पार्टी ही सत्ता में काबिज हुई है। 2023 में ऐसा नहीं हो सका। हरीश मीणा ने तो अपनी सीट बचा ली मगर कांग्रेस सरकार नहीं बचा पाई और इस तरह ये मिथक यहाँ टूट गया। अब सत्ता में बीजेपी है और मिथक तोड़ने वाले विधायक जी सांसद बन चुके हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस किसके भरोसे अपनी जीत बरकरार रख पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।